जय हिंद दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं। भारत को नए आर्मी चीफ मिल चुके हैं, उसी सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। क्या है, क्या इनका फील्ड बैकग्राउंड रहा है, सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं भारत को नए आर्मी चीफ जो मिले हैं उनका क्या बैकग्राउंड है, क्या है। दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, इनको 40 साल का सेना का अनुभव है। इन्होंने दोनों ही फ्रंट का काम किया है, चीन और पाकिस्तान दोनों ही मोर्चों का इन्हें अनुभव है। 2026 से 30 के लिए सेना का आधुनिकीकरण की संपूर्ण जिम्मेदारी इन्हें दी जाने वाली है। और दोस्तों एआई ड्रोन वॉरफेयर और IBGS पर इनका विशेष फोकस रहने वाला है। और दोस्तों इनके सामने हमेशा ही टू फ्रंट वॉर की चुनौती बनी रहनी है और युद्ध की तैयारी और आत्मरक्षा की निर्भरता इन पर हमेशा ही रहनी है। साथ ही दोस्तों नया आर्मी चीफ सिर्फ एक नियुक्ति नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य की सैन्य रणनीति का एक संकेत है। यहीं से चीज़ें बनती हैं और यही डिपेंड करता है कि किस तरीके से आगे की कार्रवाई या किस तरीके से सेना का कार्यभार या किस तरीके से सेना के आगे के कार्यक्रम निर्धारित रूप से चलते हैं। दोस्तों इनके सामने टू फ्रंट वॉर की समस्या हमेशा ही बनी रहनी है। चीन की बात करें तो उत्तर में बढ़ता दबाव, LAC पर लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, तिब्बत में सैन्य निर्माण और तैनाती। दोस्तों पाकिस्तान भी हमेशा अपनी ओर से समस्याएं खड़ी करता रहता है। पश्चिम में आतंकवाद और घुसपैठ की बड़ी समस्या शुरू से रही है। साथ ही LOC पर हमेशा संघर्ष विराम का उल्लंघन होता रहता है। POK में अस्थिरता और कट्टरपंथ को बढ़ावा। दोस्तों चीन और पाकिस्तान दोनों ही मोर्चे एक साथ चुनौती के लिए बने रहते हैं। हमेशा भारत के लिए समस्या इन्हीं दो मोर्चों से बनी रहती है। दोस्तों सुरक्षा खतरे बहुत आयाम। दोस्तों सीमा पर लगातार बढ़ता तनाव और रणनीतिक तैयारी अनिवार्य रूप से निर्धारित की गई है। दोस्तों ये सब चीज़ों पर हमेशा भारत को शुरू से ध्यान देने की ज़रूरत रही, क्योंकि जिस तरीके से भारत तरक्की करता है तो चीन पाकिस्तान की तरफ से हमेशा कोई ना कोई रुकावट इनके सामने खड़ी कर दी जाती है। दोस्तों नई पीढ़ी का युद्ध जो है आज के युद्ध का तरीका पहले के युद्ध के तरीके से पूरी तरह से बदल चुका है। भविष्य का युद्ध तकनीकी गति और सटीकता पर आधारित है। ड्रोन स्वार्म अटैक से दुश्मन पर सटीक प्रहार, AI वॉरफेयर, AI आधारित युद्ध निर्णय प्रबंधन की क्षमता। और दोस्तों साइबर वॉर हमलों से दुश्मन की सिस्टम और कम्युनिकेशन को पूरी तरह से ठप कर देना ही साइबर वॉर। और आज के टाइम पे इस चीज़ का बहुत अधिक उपयोग किया जा रहा है। सभी देश इस पर काम कर रहे हैं। डिजिटलीकरण, भारतीय सेना का पूर्ण रूप से डिजिटलीकरण होना चाहिए। स्वदेशी शक्ति, स्वदेशी हथियारों और तकनीकी का अधिकतम उपयोग, जिससे दूसरे देशों पर निर्भरता कम हो। तेज लचीला और सटीक प्रतिक्रिया हमेशा ज़रूरी होती है। दोस्तों भविष्य के युद्धों में टैंकों का उपयोग नहीं होने वाला, बल्कि डेटा और तकनीक से भविष्य के युद्ध लड़े जाने हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं ईरान और इजराइल और जो मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है, वहाँ पूरी तरीके से देख सकते हैं। दोस्तों सेना का आधुनिकीकरण 2030, आत्मनिर्भर और तकनीक समर्थ भारतीय सेना इनका लक्ष्य रहने वाली है। दोस्तों इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, जल थल और आकाश की संयुक्त कमान और तेज समन्वय, ड्रोन एंड काउंटर ड्रोन नेटवर्क, ड्रोन की क्षमता और काउंटर ड्रोन सिस्टम का व्यापक नेटवर्क बनाना होगा। AI बेस्ड बैटलफील्ड मैनेजमेंट, AI और डाटा एनालिटिक्स से बेहतर निर्णय और सिचुएशन को अवेयरनेस करने की तकनीक डेवलप करनी होगी। दोस्तों इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चर, स्वदेशी हथियार निर्माण और रक्षा उत्पादन में भारत को बढ़ चढ़कर योगदान देना होगा और आत्मनिर्भरता अब पूरी तरह से अपनानी होगी। और दोस्तों साइबर स्पेस इंटीग्रेशन, अंतरिक्ष, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का एकीकरण करना, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है और आजकल इस चीज़ का विशेष प्रयोग होता भी है। दोस्तों चीन को रणनीतिक संदेश जाता है इस चीज़ से, पाकिस्तान पर सैन्य दबाव बनता है। और दोस्तों क्वाड और इंडो पैसिफिक जैसे भारत की मजबूत स्थिति को दिखाते हैं। परंतु आज क्वाड में इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ के US की तरफ से कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है, पर फिर भी इंडिया को अपनी आत्मरक्षा के लिए सेल्फ रिलायंट बनना होगा। दोस्तों भारत की सेना आज 20वीं सदी की नहीं है, 21वीं सदी की सेना बनने की दिशा में अग्रसर है। परंतु और अधिक ज़रूरत है, अधिक से अधिक S-400 कुसा इस तरह की डेवलपमेंट बनाए जाएँ या लाए जाएँ, जिससे कि भारत को पूरी तरीके से सुरक्षित किया जा सके। दोस्तों भारत की सेना रणनीतिक 2030 तक क्या रहने वाली है? सशक्त भारत और सुरक्षित भारत, तेज निर्णय, तेज कार्रवाई, रियल टाइम इंटेलिजेंस और फास्ट डिसीजन सिस्टम होने चाहिए। संयुक्त अभियान, जल थल वायु थिएटर कमांड के तहत संयुक्त ऑपरेशन। दोस्तों सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, सभी सीमाओं पर ऑल वेदर सिक्योरिटी कनेक्टिविटी मजबूत करना, स्वदेशी हथियारों पर प्राथमिकता, आत्मनिर्भर भारत के तहत घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ाना। दोस्तों तकनीक आधारित युद्ध क्षमता, AI, ड्रोन, साइबर और स्पेस का एकीकरण उपयोग, ये भारत के लिए ज़रूरी हो जाते हैं। दोस्तों एशिया में भारत की स्थिति मजबूत है, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में और भारत की निर्णायक भूमिका में। चीन के प्रभाव को संतुलित करना बहुत जरूरी हो जाता है। विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता और रणनीतिक दबाव बनाना। दोस्तों भारत का एक प्रमुख सुरक्षा शक्ति ग्लोबल साउथ और इंडो पैसिफिक में भारत के नेतृत्व की भूमिका को निभाता है।
दोस्तों अंतिम निष्कर्ष यही है, धीरज सेठ की नियुक्ति केवल नेतृत्व परिवर्तन नहीं है बल्कि भारत की नई रक्षा सोच, सैन्य आधुनिकीकरण और भविष्य की युद्ध की तैयारी का संकेत है। आत्मनिर्भर सेना, विकसित भारत